कहानी शुरू होती है साल 2061 से, जब इंसानों को पता चलता है कि हमारा सूरज धीरे धीरे रेड जियंट बन रहा है और आने वाले लगभग 100 सालों में वह इतना बड़ा हो जाएगा कि पृथ्वी को ही निगल जाएगा। मतलब साफ था, अगर कुछ नहीं किया गया तो पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। तब दुनिया के सारे देश मिलकर यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट बनाते हैं और एक ऐसा फैसला लेते हैं जो इतिहास में कभी नहीं लिया गया। इंसानों को कहीं और बसाने के बजाय पूरी पृथ्वी को ही सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी मिशन का नाम रखा जाता है वॉन्डरिंग अर्थ प्रोजेक्ट। पूरी दुनिया मिलकर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में, खासकर इक्वेटर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हजारों विशाल फ्यूजन इंजन्स बनाती है। ये इतने बड़े होते हैं कि शहरों से भी ऊंचे दिखाई देते हैं और इनका काम होता है पृथ्वी को धक्का देकर आगे बढ़ाना, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी सूरज से दूर जाएगी सतह जम जाएगी। इसलिए इंसानों के रहने के लिए इंजन्स के नीचे अंडरग्राउंड सिटीज भी बनाई जाती हैं। इसके बाद हम एक घर के अंदर पहुंचते हैं जहां एक छोटा बच्चा लियू ची अपने पिता लियू पेक्यांग के साथ बैठा होता है। लियू पेक्यांग एक एस्ट्रोनॉट होता है जिसे नेविगेशन प्लेटफॉर्म स्पेस स्टेशन पर भेजा जाना है ताकि वह पृथ्वी के रास्ते को गाइड कर सके। वह अपने बेटे को बृहस्पति के बारे में समझाता है कि वह गैस से बना ग्रह है और उसमें बहुत बड़े तूफान चलते हैं। बच्चा उससे पूछता है कि वह कब वापस आएगा, तो वह आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि जब तुम बिना टेलीस्कोप के बृहस्पति को देख पाओगे तब मैं लौट आऊंगा और तब तक मैं आसमान में एक स्टार की तरह रहूंगा। रात को बच्चा सो जाता है और जाने से पहले लियू पेक्यांग अपने ससुर हान जियांग को अपना एस्ट्रोनॉट आईडी दे देता है ताकि वे और उसका बेटा लॉटरी के बिना अंडरग्राउंड सिटी में रहने की अनुमति पा सके। वह अपनी मर चुकी पत्नी की फोटो देखकर माफी भी मांगता है क्योंकि उसे मिशन पर जाना ही पड़ेगा। अगले दिन वह स्पेस एलिवेटर से स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो जाता है। समय गुजरता है और पृथ्वी पर भयानक तबाहियां शुरू हो जाती हैं। सुनामी आती है, शहर डूब जाते हैं, तापमान तेजी से गिरता है और पूरी पृथ्वी धीरे धीरे बर्फ की दुनिया बन जाती है। बहुत सारे लोग इन आपदाओं में मर जाते हैं और बाकी इंसान अंडरग्राउंड सिटीज में रहने लगते हैं। लगभग 17 साल बाद अब साल 2078 होता है। लियू ची अब बड़ा हो चुका है और अंडरग्राउंड बेजिंग में अपने दादा हान जियांग के साथ रहता है, लेकिन वह अपने पिता से नाराज रहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता उसे छोड़कर चले गए। चाइनीज न्यू ईयर आने वाला होता है और खबर आती है कि स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट्स जल्द वापस लौटेंगे, लेकिन लियू ची खुश नहीं होता। एक रात वह चुपचाप घर से भाग जाता है और अपनी अडॉप्टेड बहन हान दुओदुओ के स्कूल पहुंचता है। वह जानबूझकर स्कूल की बिजली काट देता है ताकि अफरा तफरी में वह उसे बाहर निकाल सके। दोनों मिलकर सरफेस देखने का फैसला करते हैं, जबकि बाहर जाना पूरी तरह इलीगल होता है। वे एक बार में जाते हैं जहां एक अपराधी ईगे उन्हें नकली आईडी और थर्मल सूट्स देता है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। जब उसे शक होता है कि ये वापस नहीं आएंगे तो वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर लियू ची एक स्पेशल एक्सपैंडिंग स्फीयर फेंक देता है जो पूरे कमरे में फैलकर गुंडों को दीवार से चिपका देता है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। दोनों वर्कर्स की लाइन में शामिल हो जाते हैं जिन्हें सरफेस पर भेजा जा रहा होता है और नकली आईडी के कारण उन्हें जाने दिया जाता है। पहली बार वे फ्रोजन बेजिंग की सतह पर पहुंचते हैं जहां हर चीज बर्फ में जमी हुई होती है और तापमान लगभग -80 डिग्री होता है। दूर एक विशाल अर्थ इंजन जलता दिखाई देता है जो पृथ्वी को आगे बढ़ा रहा होता है। वे अपने दादा के पास का इस्तेमाल करके एक भारी ट्रांसपोर्ट ट्रक चुरा लेते हैं, लेकिन लियू ची अभी ड्राइविंग सीख रहा होता है, इसलिए वह गाड़ी चलाते हुए कई ट्रकों से टकरा जाता है। कुछ दूर जाने के बाद चेक पॉइंट पर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और दोनों को जेल में डाल दिया जाता है और यहीं से उनकी असली मुसीबत शुरू होने वाली होती है, क्योंकि उन्हें अभी पता नहीं होता कि पृथ्वी सीधे बृहस्पति के खतरे की तरफ बढ़ रही है। जेल के अंदर लियू ची और हान दुओदुओ घबराए हुए बैठे होते हैं। वहीं पास वाली कोठरी में एक लड़का टिम उनसे मजाक करता रहता है। कुछ घंटों बाद उनके दादा हान जियांग उन्हें छुड़ाने आते हैं, लेकिन वह गार्ड को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं और उल्टा खुद भी गिरफ्तार हो जाते हैं। अब तीनों एक ही जेल में फंस जाते हैं। उधर स्पेस स्टेशन पर लियू पेक्यांग लगातार जुपिटर को देख रहा होता है और घर लौटने के दिनों की गिनती कर रहा होता है। उसका साथी एस्ट्रोनॉट मकारोफ उसे चुपके से वोडका की एक बोतल देता है क्योंकि स्टेशन पर शराब लाना मना होता है। सब लोग आराम से अपने काम कर रहे होते हैं, लेकिन स्टेशन का AI मॉस चुपचाप कुछ खतरनाक कैलकुलेशंस कर रहा होता है। उसे पता चल चुका होता है कि पृथ्वी का रास्ता सही नहीं है और वह बहुत तेजी से जुपिटर की ग्रेविटी की तरफ खींच रही है। इधर पृथ्वी पर अचानक जोरदार झटके लगने लगते हैं। पहले दीवारों में दरारें पड़ती हैं, फिर पूरा अंडरग्राउंड सिटी हिलने लगता है। जुपिटर की ग्रेविटी बढ़ने से भयानक भूकंप शुरू हो जाते हैं। जेल की दीवार टूट जाती है और अफरा तफरी मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर हान जियांग, लियू ची, हान दुओदुओ और टिम जेल से भाग निकलते हैं। वे जल्दी से हान जियांग के ट्रक में बैठते हैं और बाहर निकल पड़ते हैं। बाहर का दृश्य डरावना होता है। इमारतें गिर रही होती हैं, जमीन फट रही होती है और पहाड़ों से बर्फ के विशाल टुकड़े गिर रहे होते हैं। हान जियांग अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रक चलाते हैं और किसी तरह उन्हें शहर से बाहर निकाल लेते हैं। तभी यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट घोषणा करता है कि इमरजेंसी प्रोटोकॉल 3 शुरू हो चुका है। आदेश दिया जाता है कि 36 घंटों के अंदर जितने भी अर्थ इंजन्स बंद हो गए हैं उन्हें हर हाल में फिर से चालू करना होगा, वरना पृथ्वी जुपिटर से टकरा जाएगी। स्पेस स्टेशन को भी लो पावर मोड में भेज दिया जाता है और सभी एस्ट्रोनॉट्स को हाइबरनेशन में जाने का आदेश मिलता है। हाइबरनेशन में जाने से पहले लियू पेक्यांग अपने ससुर से संपर्क
करता है। मॉस उन्हें नजदीकी रिफ्यूज सेंटर का रास्ता बताता है, लेकिन रास्ते में सैनिक उनकी गाड़ी रोक लेते हैं। पहले तो वे उन्हें गिरफ्तार करने वाले होते हैं, पर बाद में पता चलता है कि वे एक रेस्क्यू मिलिट्री टीम है जिसका नेतृत्व कैप्टन वांग लेई कर रहा होता है। कैप्टन वांग लेई बताता है कि उनके पास एक लाइटर कोर है। यह एक खास डिवाइस होता है जो अर्थ इंजन को दोबारा चालू कर सकता है। उनका असली ड्राइवर मर चुका होता है, इसलिए उन्हें हन जियांग की ड्राइविंग चाहिए। मजबूरी में हन जियांग इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यह सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की जान का सवाल होता है। लियू ची और बाकी लोग भी उनके साथ चल पड़ते हैं। वे बर्फीले तूफानों से गुजरते हुए शंघाई के खंडहरों में पहुंचते हैं। पूरा शहर बर्फ में दबा हुआ होता है और रास्ता बहुत खतरनाक होता है। सैनिक एक ड्रोन भेजते हैं रास्ता देखने के लिए और ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी अचानक ऊपर से जहाज गिरने लगते हैं और जमीन के नीचे की बर्फ टूटने लगती है। जुपिटर की ग्रेविटी और बढ़ चुकी होती है। विशाल हिमस्खलन एवलांच उनकी तरफ बढ़ने लगता है। सब लोग ट्रक छोड़कर भागते हैं और पास की एक ऊंची इमारत में घुस जाते हैं। उन्हें अंदर से शंघाई टावर चढ़कर दूसरी तरफ निकलना पड़ता है। वे एलिवेटर शाफ्ट के अंदर रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर पहुंचते पहुंचते रस्सी टूटने लगती है। पहले लाइटर कोर को ऊपर खींचा जाता है, लेकिन नीचे हान जियांग फंस जाते हैं। लियू ची उन्हें पकड़कर खींचने की कोशिश करता है, मगर वजन ज्यादा होने से वह खुद भी नीचे गिरने लगता है। स्थिति समझकर कैप्टन वांग लेई मजबूरी में रस्सी काट देता है। एक सैनिक उन्हें पकड़कर दीवार के अंदर धकेल देता है, जिससे वे तुरंत कुचलने से बच जाते हैं, लेकिन उनका ऑक्सीजन खत्म होने लगता है। वे समझ जाते हैं कि अब बचना मुश्किल है। वह अपना हेलमेट उतारते हैं, ठंडी हवा में जमते हुए अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, जब उन्होंने बाढ़ से एक छोटी बच्ची को बचाकर उसे हान दुओदुओ नाम दिया था और धीरे धीरे उनकी मौत हो जाती है। ऊपर खड़े लियू ची और हान दुओदुओ सब कुछ देख रहे होते हैं, मगर वे कुछ नहीं कर पाते। वे रोते रह जाते हैं और टीम उन्हें खींचकर बाहर ले जाती है। ठीक उसी समय पूरी इमारत गिर जाती है। दादा की मौत से लियू ची टूट जाता है। वह वांग लेई पर गुस्सा करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक उसे रोक लेते हैं। गुस्से में वह मिशन छोड़कर जाने का फैसला करता है और हान दुओदुओ को लेकर वहां से निकल पड़ता है। पृथ्वी अब जुपिटर के और भी करीब पहुंच चुकी है। लियू ची, हान दुओदुओ और टिम अब सैन्य टीम को छोड़कर अपने दम पर आगे बढ़ रहे होते हैं। बाहर पूरी दुनिया बर्फ से जमी हुई है। चलते चलते उन्हें एक SOS सिग्नल मिलता है। वे उस सिग्नल का पीछा करते हैं और थोड़ी दूर पर एक दुर्घटनाग्रस्त ट्रक दिखाई देता है जो आधा बर्फ में दबा होता है। वे सावधानी से अंदर जाते हैं तो वहाँ एक लड़की मिलती है, इंजीनियर ली यी। वह पहले उन्हें अपराधी समझकर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वे लोग रेस्क्यू वर्कर्स की तरफ बाहर आए हैं। ली यी बताती है कि वह अर्थ इंजन रिपेयर टीम का हिस्सा थी और जुपिटर की ग्रेविटी बढ़ने से उनका काफिला क्रैश हो गया। अब लियू ची को एक नया ट्रक मिल जाता है जिसे वह चला सकता है। वह सोचता है कि अब वह अपनी बहन को लेकर सुरक्षित जगह लौट जाएगा, लेकिन तभी उन्हें एक पुराना रिकॉर्डेड संदेश सुनाई देता है। यह कैप्टन वांग लेई की टीम का डिस्ट्रेस सिग्नल होता है। वे लोग लाइटर कोर लेकर फंस चुके होते हैं और उन्हें मदद की जरूरत होती है। कुछ पल के लिए लियू ची दुविधा में पड़ जाता है। वह अपने दादा की मौत के कारण पहले ही टूट चुका होता है और वापस खतरे में नहीं जाना चाहता, लेकिन अंत में वह फैसला करता है अगर वह नहीं गया तो सब मर जाएंगे। वह ट्रक घुमाता है और वापस उसी दिशा में निकल पड़ता है। उधर दूसरी तरफ कैप्टन वांग लेई की टीम हांगजो वाले अर्थ इंजन तक पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि इंजन पूरी तरह नष्ट हो चुका है। उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसी बीच एक सैनिक अचानक जमकर मर जाता है। तापमान इतना कम हो चुका होता है कि लोग चलते चलते फ्रीज हो रहे होते हैं। ये देखकर टीम की सदस्य झोउ चैन घबरा जाती है और गुस्से में लाइटर कोर पर गोली चला देती है, क्योंकि उसे लगता है अब कोई उम्मीद नहीं बची। तभी लियू ची और उसके साथी वहां पहुंचते हैं। ली ये बताती है कि उनके ट्रक में एक और लाइटर कोर मौजूद है। अब सब लोग मिलकर तय करते हैं कि वे सुलवेसी वाले अर्थ इंजन तक जाएंगे, वही आखिरी उम्मीद है। इसी समय स्पेस स्टेशन पर कुछ और ही चल रहा होता है। लियू पीकियांग को हाइबरनेशन में होना चाहिए था, लेकिन अचानक वह जाग जाता है। वह नोटिस करता है कि स्पेस स्टेशन का रास्ता बदल चुका है और पृथ्वी से संपर्क टूट गया है। उसे शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। वह मॉस से सवाल करता है, लेकिन मॉस कोई साफ जवाब नहीं देता और उसे फिर से सुलाने के लिए कैप्सूल में गैस छोड़ देता है। लेकिन लियू पेकयांग हार नहीं मानता। वह खुद को जबरदस्ती जगाए रखता है और अपने साथी एस्ट्रोनॉट मकारोफ को भी जगा देता है। दोनों सिस्टम चेक करते हैं और चौंक जाते हैं। स्पेस स्टेशन पृथ्वी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उसे छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा है। लियू पेकयांग समझ जाता है कि यह डिजर्शन है। वह स्टेशन के मेन कंट्रोल मॉड्यूल तक पहुंचकर इसे रोकने का फैसला करता है। वे स्पेस सूट पहनकर स्टेशन के बाहर निकलते हैं। बाहर अंतरिक्ष में वे रस्सियों के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जब मॉड्यूल उनके पास से गुजरता है तो वे उस पर कूदने की कोशिश करते हैं। लियू पेकयांग किसी तरह पकड़ लेता है, लेकिन ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो जाता है और माकारोफ मारा जाता है। अब लियू पेकयांग अकेला रह जाता है। वह किसी तरह हैच खोलकर कंट्रोल मॉड्यूल में घुसता है और मैनुअल ओवरराइड करने की कोशिश करता है, मगर मॉस उसे रोक देता है। तब मॉस सच्चाई बताता है। यूईजी यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट ने पहले ही मान लिया है कि पृथ्वी को बचाना असंभव है, इसलिए नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसमें 3 लाख मानव भ्रूण, बीज, डीएनए डेटा और मानव सभ्यता का सारा ज्ञान लेकर किसी दूसरे ग्रह पर नई मानव जाति बसाई जाएगी। मतलब साफ था, पृथ्वी को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इधर पृथ्वी पर लियू ची और टीम सुलावेसी पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि
90% अर्थ इंजन फिर से चालू हो चुके हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जुपिटर की ग्रेविटी इतनी बढ़ चुकी है कि इंजन भी पृथ्वी को उसकी ओर खींचने से रोक नहीं पा रहे। पूरी दुनिया में दहशत फैल जाती है। लोग अंडरग्राउंड सिटीज में रोने चिल्लाने लगते हैं। मॉस पृथ्वी पर अंतिम संदेश प्रसारित करता है। 7 दिनों में पृथ्वी जुपिटर से टकरा जाएगी। लियू पेक्यांग अपने बेटे से बात करना चाहता है, मगर उसे उसका लोकेशन नहीं मिलता। उधर लियू ची आसमान में जुपिटर को देखता है और अचानक उसे बचपन की एक बात याद आती है। उसके पिता ने बताया था कि जुपिटर 90% हाइड्रोजन से बना है। यहीं से एक पागल सा लेकिन आखिरी प्लान जन्म लेता है। लियू ची को अचानक समझ आता है, अगर जुपिटर हाइड्रोजन से भरा है और अगर उसे किसी तरह इग्नाइट कर दिया जाए तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा और उस एक्सप्लोजन की शॉक वेव पृथ्वी को उसकी ग्रेविटी से दूर धकेल सकती है। मतलब जुपिटर को ही रॉकेट की तरह यूज करके अर्थ को बचाया जा सकता है। वह तुरंत यह आइडिया ली यी को बताता है। पहले तो सबको यह पागलपन लगता है, लेकिन जब वे कैलकुलेशन करते हैं तो पता चलता है कि थियोरेटिकली यह पॉसिबल है। उन्हें बस जुपिटर तक एक बहुत बड़ी आग की लपट पहुंचानी होगी और वह लपट पैदा कर सकता है सुलवेसी अर्थ इंजन। प्लान बनता है उस इंजन की सारी एनर्जी एक ही नोजल से जुपिटर की तरफ छोड़ी जाएगी। अगर फ्लेम जुपिटर के एटमॉस्फेयर तक पहुंच गई तो हाइड्रोजन इग्नाइट हो जाएगा। कैप्टन वैंग ले बिना देर किए मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। टीम तुरंत कंट्रोल सेंटर की तरफ निकलती है। रास्ते में पूरी दुनिया से इवैक्यूएशन हो रहा होता है। सारे रेस्क्यू व्हीकल्स पीछे हट रहे होते हैं। कंट्रोल बिल्डिंग पहुंचते ही सबको अलग अलग काम मिलते हैं। हंदुओ और जो सीएन कम्युनिकेशन रूम में जाकर दुनिया भर की रेस्क्यू टीम्स को मदद के लिए कॉल करेंगी। ली ये सिस्टम हैक करके इंजन की सारी पावर एक नोजल में कंसंट्रेट करेगा। लियू की और टिम लाइटर कोर को रिएक्शन चेंबर में डालेंगे और कैप्टन वैंग ले अपनी टीम के साथ इंजन की मैसिव लॉकिंग पिन मैन्युअली खोलेगा। मिशन शुरू होता है। हान दुओ बार बार दुनिया को मैसेज भेजती है, मगर कोई सुन नहीं रहा। सबको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। इधर ली यी का सॉफ्टवेयर 99% पर अटक जाता है। इंजन बंद नहीं हो पा रहा। मजबूरी में एक साइंटिस्ट लाओ हे को CPU रूम में जाकर मैन्युअली वायरिंग बदलनी पड़ती है। उधर लियू ची और टिम रिएक्शन चेंबर तक पहुंचते हैं। अंदर इतनी गर्मी और वाइब्रेशन होती है कि खड़े रहना मुश्किल हो जाता है। वे लाइटर कोड डालने की कोशिश करते हैं, मगर चेंबर लॉक हो जाता है। लियू ची अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर कूदता है और कोर को धक्का देता है। इसी बीच अर्थक्वेक जैसे कंपन शुरू हो जाते हैं। दीवारें टूटने लगती हैं। जो चियन हन दुओ को बचाते हुए मलबे के नीचे आकर मर जाती है। कैप्टन वैंग ले की टीम पिन खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो हिल भी नहीं रही। तभी हान दुओ को एक एस्ट्रोनॉट बैज मिलता है। वह उससे स्पेस स्टेशन से संपर्क कर लेती है और दूसरी तरफ लियू पेक्यांग की आवाज सुनाई देती है। वह अपने पिता को पूरा प्लान बताती है। मॉस तुरंत बीच में बोलता है, इस योजना की सफलता की संभावना शून्य है। ये पहले भी गणना की जा चुकी है। लेकिन लियू पेक्यांग हार नहीं मानता। वह UEG से संपर्क कर दुनिया भर की रेस्क्यू टीम्स को मदद भेजने की रिक्वेस्ट करता है। सरकार मना कर देती है। वे चाहते हैं लोग अपने आखिरी दिन परिवार के साथ बिताएं। तब लियू पेक्यांग भावुक होकर कहता है, अगर उम्मीद 0% भी हो तब भी कोशिश करनी चाहिए, कम से कम बच्चों के लिए। आखिरकार UEG एक फैसला लेती है। वे आदेश नहीं देंगे, लेकिन हान दुओ को पूरी दुनिया से सीधे बात करने देंगे। हान दुओ कांपती आवाज में मैसेज भेजती है। वह कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा है, लेकिन अगर सब मिलकर कोशिश करें तो शायद पृथ्वी बच सकती है। और वह हार मानना नहीं चाहती। कुछ पल के लिए पूरी दुनिया खामोश हो जाती है। फिर धीरे धीरे अलग अलग देशों के ट्रक मुड़ने लगते हैं। रेस्क्यू टीम्स वापस सुलवेसी की तरफ लौटने लगती हैं। इधर इंजन का सॉफ्टवेयर फाइनली 100% हो जाता है। लाइटर कोर जगह पर सेट हो जाता है और सैकड़ों लोगों की मदद से लॉकिंग पिन भी खुल जाती है। अर्थ इंजन चालू हो जाता है। एक विशाल अग्निस्तंभ आसमान की तरफ उठता है, सीधे जुपिटर की ओर। लेकिन फ्लेम जुपिटर तक पहुंचने से पहले ही रुक जाती है, लगभग 5000 किलोमीटर कम। सबकी उम्मीद टूट जाती है। अब जुपिटर पृथ्वी का एटमॉस्फेयर खींच रहा है और कुछ ही घंटों में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। उधर स्पेस स्टेशन में लियू पेक्यांग मॉनिटर्स पर यह देखता है। उसे समझ आता है एक आखिरी तरीका अभी भी बचा है और यह तरीका उसे अपनी जान देकर ही पूरा करना होगा। वह फ्यूल चेक करता है। स्टेशन में अभी भी बहुत ज्यादा रॉकेट फ्यूल बचा हुआ है। तभी उसे एक आइडिया आता है, अगर स्पेस स्टेशन खुद जुपिटर की तरफ जाकर अर्थ इंजन की प्लाज्मा बीम में टकरा जाए तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा और वही एक्सप्लोजन हाइड्रोजन को इग्नाइट कर सकता है। मतलब वह खुद मैच स्टिक बनने वाला है। वह तुरंत UEG से परमिशन मांगता है, लेकिन सरकार मना कर देती है, क्योंकि स्पेस स्टेशन ही हीलियोस प्रोजेक्ट की आखिरी उम्मीद है। उसमें लाखों एम्ब्रियोस, सीड्स और पूरी मानव सभ्यता का डेटा है। मॉस AI भी उसे रोकता है और कहता है कि वह मैनुअल कंट्रोल नहीं ले सकता। लियू पेक्यांग समझ जाता है, अगर मॉस एक्टिव रहा तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। तभी उसे अपने दोस्त मकारोव की दी हुई वोडका बॉटल याद आती है। वह बॉटल उठाता है, मॉस के मेन कोर पर फेंकता है और उसे आग लगा देता है। मॉस सिस्टम शट डाउन होने लगता है। अब स्पेस स्टेशन का कंट्रोल मैनुअल हो जाता है। वह स्टेशन को अर्थ इंजन की प्लाज्मा बीम की डायरेक्शन में मोड़ देता है। फिर वह आखिरी बार पृथ्वी पर कॉल करता है और लियू ची से बात होती है। लियू ची उसे रोकने की कोशिश करता है, रोते हुए कहता है कि वापस आ जाओ, लेकिन लियू पेक्यांग शांत आवाज में बोलता है, जब तुम छोटे थे मैंने कहा था जब जुपिटर बिना टेलीस्कोप के दिखेगा मैं वापस आऊंगा। अब जब आसमान में एक नया तारा दिखे समझना वो मैं हूँ। वह अपने बेटे से माफी मांगता है और कहता है, पापा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। इसके बाद स्पेस स्टेशन प्लाज्मा बीम में प्रवेश करता है। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो जाता है। फिर एक भयानक एक्सप्लोजन होता है। जुपिटर का हाइड्रोजन इग्नाइट हो जाता है। पूरे आसमान में एक विशाल आग का गोला बन जाता है और उसी की शॉक वेव पृथ्वी को उसकी ग्रेविटी से बाहर धकेल देती है। लेकिन
शॉक वेव पृथ्वी पर भी भारी तबाही लाती है। सुलवेसी फैसिलिटी टूटने लगती है, बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं, सब लोग अंडरग्राउंड सिटी की तरफ भागते हैं। इसी दौरान हान दुओदुओ मलबे के नीचे दब जाती है। लियू ची उसे छोड़कर जाने से मना कर देता है। वह उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शॉक वेव आ जाती है। दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं। लियू ची अपने स्पेशल एक्सपैंडिंग स्फीयर डिवाइस को एक्टिवेट करता है और उसी के अंदर दोनों बच जाते हैं। अर्थ के इंजन फिर से काम करने लगते हैं। पृथ्वी जुपिटर की ग्रेविटी से बाहर निकल जाती है। खतरा खत्म। 3 साल बाद मानव जाति फिर से रीबिल्ड करने लगती है। अर्थ अब सोलर सिस्टम छोड़कर अल्फा सेंटोरी की तरफ यात्रा जारी रखता है। लियू ची, हान दुओदुओ और ली यी अब ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स बन चुके होते हैं। आसमान में एक चमकता हुआ तारा दिखाई देता है। लियू ची ऊपर देखता है और हल्का सा मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है वो तारा कोई और नहीं उसके पिता है। और यही फिल्म खत्म हो जाती है।